अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो मैं बात करूँगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन और कैसे प्रिपरेशन करना है, एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे इंटरव्यू में, कि कैसे सवालात पूछते हैं और इंटरव्यू होता कैसा है, कितने टाइम के लिए होता है और ये सब चीज़ें। मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि मैं तो खुद जनरल मेडिसिन में काम करता हूँ। मुझे दूसरे स्पेशलिटीज़ का एग्जैक्टली नहीं पता कि उन इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, स्पेशली एकेडमिक क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, लेकिन मैं जनरल एक इंटरव्यू की बात करूँगा कि जनरली एक इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ सकते हैं और ड्यूरेशन क्या होती है नॉर्मल इंटरव्यू की। और ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू का ड्यूरेशन ये तकरीबन 10 से 15 मिनट या फिर मैक्सिमम 20 मिनट हो सकता है। 10 से 15 मिनट आपका इंटरव्यू होगा किसी भी स्पेशलिटी के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड नॉर्मली 2 बंदे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। एक कोई डॉक्टर होता है और दूसरा आपका HR का कोई बंदा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डॉक्टर्स हों, कंसल्टेंट्स हों। तो नॉर्मली 2 लोग इंटरव्यू लेते हैं जनरली। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या करें, कैसे करें। इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ऑनलाइन इंटरव्यू होती है, तो आप अपने घर से, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको ईमेल आती है कि हम आपका इंटरव्यू करेंगे और टाइम आपको बता देते हैं कि इसी टाइम पे हम आपका इंटरव्यू करेंगे। तो इसी टाइम के लिए आपने रेडी होना है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप लोग ऑनलाइन होंगे और इंटरव्यू देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, 10-15 मिनट की इंटरव्यू होती है और नॉर्मली 2 लोग होते हैं इंटरव्यू लेने। अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या करें। देखिए, अगर वो लोग आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके पास आपका CV पड़ा होगा। आपने CV में जो लिखा हुआ है वो उनके सामने होगा कि इस बंदे ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। तभी उन्होंने आप लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके CV में जो आपने लिखा होता है उसके बारे में पूछते हैं। कि पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर पूछते हैं कि आप इस टाइम कहाँ पे काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। तो कॉमन क्वेश्चन ये होता है। दूसरा, फिर आपने जो CV में लिखा होता है वो आपसे पूछते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम्स किए हैं, आपने कोई ऑडिट किया है, कोई रिसर्च किया है, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिसर्च किया है, कोई ऑडिट किया है, तो आपको होना चाहिए कि आपको पता हो कि इसमें मेरा क्या रोल था और क्या काम किया है मैंने इस ऑडिट या रिसर्च में। तो वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कि इसमें आपका क्या रोल था और आपने क्या काम किया है। फिर आपका जो एक्सपीरियंस लिखा होता है वो आप उसके बारे में पूछते हैं कि आपका रोल क्या है, इस एक्सपीरियंस में आपका क्या रोल था। बेसिकली वो उनके पास पड़ा होता है, लेकिन फिर वो पूछ सकते हैं, फिर भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दे विल गो थ्रू योर CV फर्स्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली बात कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट कोई और क्वेश्चन पूछे, लेकिन जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है और लोगों से सुना है तो ऐसा ही करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स की बात हो गई, रिसर्च वगैरह की बात हो गई, फिर आप पूछते हैं कि आपका कैरियर, फ्यूचर प्लान्स क्या है। ठीक है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स, कोई स्पेशलिटी,
कोई पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम वगैरह के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने बताना होता है कि मेरा ये फ्यूचर प्लान्स है, मैं आयरलैंड आना चाहता हूँ। वहाँ पे MRCP करने के बाद मैं कैरियर प्रोग्रेशन की तरफ जाऊँगा और होपफुली कंसल्टेंट बनूँगा आयरलैंड में। तो ये आप लोगों का नॉर्मल जो आंसर है जनरल वो होना चाहिए। कैरियर प्रोग्रेशन की बात हो गई। फिर आपसे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर स्पेशलिटी में आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्वियसली, और ये डिपेंड भी करता है कि जो कंसल्टेंट आपसे इंटरव्यू ले रहा है अगर उसकी स्पेशलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जनरल मेडिसिन में आपकी स्पेशलिटी हो रही है इंटरव्यू हो रही है, और अगर कंसल्टेंट जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल आस्क अबाउट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एस्थमा, COPD, लंग CA, निमोथोरैक्स वगैरह, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर कोई जीरियाट्रिशियन आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जीरियाट्रिक कंसल्टेंट, वो शायद स्ट्रोक के बारे में आपसे पूछेगा, और डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर गैस्ट्रो वाला आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा कंसल्टेंट। तो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सारे स्पेशलिटीज़ की कि अगर आप जनरल मेडिसिन की ये अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई गायनी के लिए आप ये हो रहा है तो उससे तो सिर्फ गायनी की क्वेश्चन पूछेंगे, और जो कंसल्टेंट इंटरव्यू ले रहा होगा वो गायनिकोलॉजिस्ट ही होगा। इसी तरह पीडियाट्रिक में आपसे पीडियाट्रिशियन ही इंटरव्यू लेगा, तो पीडियाट्रिक में कॉमन केसेस जो होते हैं ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा वगैरह, इमरजेंसी मैनेजमेंट इन चीज़ों की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक इन चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा है, स्पेशली मेडिसिन के लिए। अगर पीडियाट्रिक में है तो वो भी मेरे ख्याल में बेहतर होगा। जनरली ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और इन रजिस्ट्रार्स और SHOs के लिए इनके क्वेश्चन में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपसे स्पेशली मेडिसिन की बात करूँगा, आपसे स्ट्रोक के बारे में पूछ सकते हैं कि स्ट्रोक को आप कैसे मैनेज करते हैं। गायनी ऑब्स में आपसे कोई कॉम्प्लिकेशन, सर्जरीज वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह पीडियाट्रिक में अगर कुछ केसेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं जिसका आपको पता होगा, आई होप, क्योंकि आपने अगर पीडियाट्रिक में एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो एकेडमिक क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन शायद आपसे पूछ लें इंटरव्यू के दौरान। इसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, 1-2 एथिकल टाइप के क्वेश्चंस, कि अगर आप बीमार हो गए और अगर आप ऑन कॉल ड्यूटी है तो आप क्या करोगे, फिर किसको इन्फॉर्म करोगे, या अगर आपने किसी कुलीग को मिसमैनेजमेंट करते हुए या नेग्लिजेंस करते हुए देखा तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे या क्या करेंगे। तो ये 1-2 एथिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, ये तो बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपने जो कॉमन सिनेरियोज़ या कॉमन चीज़ें हैं आपकी स्पेशलिटी में, उसको तैयार करें, और कोशिश करें कि वो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर हो किसी भी सिनेरियो के हवाले से। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस इज़ द मेन थिंग। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप जवाब देंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट लगेंगे तो आप सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए सिलेक्शन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 2-3 चीज़ें मैंने पहले भी इस पे बात की है, मैं फिर बताता हूँ कि एक तो एक्सपीरियंस आपका हो गया, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करें जॉब्स के लिए। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम सच एज़ MRCP आयरलैंड या MRCP UK, उसमें 1 पार्ट 2 पार्ट या फुल एग्ज़ाम जो भी हो आपके पास, वो बड़ा हेल्पफुल है आपके इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा ऑडिट और रिसर्च, पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, ये रिसर्च और ये ऑडिट इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं देते और पैसे दे के रिसर्च वगैरह कराते हैं, लेकिन
ये लोग इन चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये 3 चीज़ें सीवी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं जॉब सिक्योर करने के। ये चंद बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आगे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। आपके कोई और क्वेश्चंस हुए तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।